Good evening to all the friends who are online. Namaste. नमस्ते अनिल जी, राजेंद्र जी, मैत्री जी, सबको नमस्कार। अब हमारा मिलना ऐसे ही हुआ करेगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे मिलना होता है। चलिए, let's start the evening puja. Yoso Bhagava Arhan Samma Sambuddho Sakato Yena Bhagavata Dhamma Supatipanno Yasya Bhagavato Savaka Sangho Tamayang Bhagavantam Sadhammang Sasangham Ime Sakare Yatha Arham Aropitehi Abhipujyama Sadhuno Bhante Bhagava Suchira Parinibhutopi Pachima Janatanukampa Ime Sakare Dugatapana Karabhute Patiganhatu Amhakam Digrata Hitaya Sukhaya Arham Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantam Abhivademi Sakhato Bhagavata Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami Annmayang Buddhasya Bhagavato Pumbhava Namakaram Karomase Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स अन्वयं बुद्धानुसतिनायं करोमसे तं कोपन भगवन्तं एवं कल्याणो कीर्तिसद्दो अभुगतो इति पिसो भगवार्हन् सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसदम्मसार सत्ता देव मनुस्सानं बुद्धो भगवाति अन्वयं बुद्धाभिगीतिं करोमसे बुद्धवारहन्तवरता द्विगुणाभियुतो शुद्धाभिज्ञानकरुणाय समागततो दोदेशियो सुजनतं कमलं वसुरो वन्दामहं तमरणं शिरसा जिनेन्दम् बुद्धो यो सब्बपानिनं शरणं खेममुत्तमम् उपथमानुसतिष्ठान वन्दामि तं शिरेणहम् बुद्धस्सस्मि दासो बुद्धो मे सामिकिस्सरो बुद्धस्सहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि बुद्धस्येव सुबोधितं नास्ति मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्च वज्रेण वड्डेयं सत्तु शासने बुद्धं मे वन्दमानेन यं पुण्यं प्रसुतं यदा सभ्येऽपि अन्तरायामि माहेशुं तस्य तेजसा कायेन वाचा मनसा बुद्धेगुकं प्रकटम् धोपटिनाथवच्चन् आनन्दये संवरितं बुद्धे अन्धमयं धम्माभिगीतिं करोमसे साक्षातो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको एहि पस्सिको ओपनयिको पश्चात्तं वेदितव्यो विඤ्ඤोहीति अन्मयं धम्माभिगीतिं करोमसे साक्षात्तादिगुणयोगवशेन सेयो यो मग्गपाकपरित्तिविमोक्षभेदो धम्मोऽकुलोकपतनात्तदधारि वन्दामहं तं हरं वरधम्ममेतं धम्मो यो सब्बपानिनं शरणं खेममुत्तमम् ဒုတိယ ानुसतिष्ठानं वन्दामि तं शिरेणहम् धम्मस्सस्मि दासो धम्मो मे सामिकिस्सरो धम्मस्सहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि धम्मस्येव सुधम्मतं
नात्ति मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन वन्देयं सत्तु शासने धम्मं मे वन्दमानेन यं पुण्यं प्रसुतं यदा सभ्येऽपि अन्तरायामि माहेशं तस्य तेजसा धम्मो पटिगनाथ अचिंत कालंतरे संवरितं धम्मे अन्मयं संघानुसतिनायं करोमसे सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो तामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरिसयुगा अट्ठपुरिसुपुङ्गला येषु भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाते अन्मयं संगानुगीतिं करोमसे सद्धम्मजो सुपटिपतिगुणादियुतो यो अट्टविधो हरियपुङ्गलसङ्गसेठो शीलादिधम्मपवरास कायचित्तो वन्दामहं तमर्यानगणं सुशुद्धं संघो यो सर्वपाणिनं शरणं खेममुत्तमं ततीयानुसतिष्ठानं वन्दामि तं शिरेणहम् संघस्सस्मि दासो वा संघो मे सामिकेश्वरो संघस्सहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि संघस्य पटिपन्नतं नास्ति मे शरणं अन्यं संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन वन्देयं सत्तु शासने संघं मे वन्दमानेन यं पुण्यं प्रसुतं यदा सभ्येऽपि अन्तरायामि माहेशं तस्य तेजसा कायेन वाचा मनसा संगे कम्मं प्रकटमय संगे कंद परिता का पाठ करेंगे जो हमारी चैंटिंग बुक में भी अंत में छोटा सा दिया हुआ। हिंदी बुक में 128 नंबर पेज।
ये जो परित्त है वो स्कंद सूत्र का भाग है, अहि सूत्र का भाग है, जिसमें भिक्षुओं को सांप काटते हैं तो वो भगवान के पास जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि ये मिथ्या, आप जो सांप हैं उनके प्रति विरूपखे इरापत्य ही छव्यापुत्य ही और कन्मा गौतम ही 4 सांपों के रीजन्स भगवान ने उन्हें बताए और कहा कि उनके प्रति मैत्री का भाव करें। कैसे करेंगे? जो बगैर पैर वाले हैं उनके प्रति मेरी मैत्री है, जो 2 पांव वाले हैं, जो 4 पांव वाले हैं, वो बहुत सारे पांव वाले हैं। मैं किसी भी कोई भी अब बगैर पांव वाला हिंसा ना करे मुझसे, ना कोई 2 पांव वाला, ना 4 पांव वाला, ना बहुत पांव वाला। सभी प्राणी, सभी भूत, सभी उचित देखें, ठीक देखें, ताकि कोई भी पाप का काम ना करे। बुद्ध जो है अप्रमाण है, असीम है, धम्म असीम है, संग असीम है, और जो भी ये सरीसृप हैं, सांप हैं और अन्य जमीन पे रेंगने वाले जो जानवर हैं, वो सब लिमिटेड हैं, तो वो मेरी रक्षा करेंगे। इस परित्ता के आधार पे बुद्ध धम्म संग रक्षा करेंगे। मैं भगवान बुद्ध को प्रणाम करता हूँ। That is the essence of this. आज की देशना सुनते हैं। राइट रिस्ट्रेंट आज का टॉपिक है। This is the 53rd talk in this collection, and this is entitled Here, Right Restraint. And this was originally published in the book Everything is Teaching Us. So this was translated by Paul Breiter, Moropanyo. And there's also a note that says the latter half of this talk was published elsewhere under the title Listening Beyond Words. आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही है या इसको मैं एम्पलीफाई करूं? प्लीज लेट मी नो। ठीक है, हमें तो ठीक लग रहा है। ओके। Right restraint. Exercise restraint and caution about the 6 sense faculties of the eye seeing forms, the ear hearing sounds, and so forth. This is what we're constantly teaching about in so many different ways. It always comes back to this. But to be truthful with ourselves, are we really aware of what goes on? When the eye sees something, does delight come about? Do we really investigate? If we investigate, we will know that it is just this delight that is the cause for suffering to be born.
Aversion is the cause for suffering to be born. These two reactions actually have the same value. When they occur, we can see the fault of them. If there is delight, it is merely delight. If there is aversion, it's merely aversion. This is the way to quell them. For example, we attach special importance to the head. From the time we're born in this society, we learn that the head is something of the utmost significance. If anyone touches it or hits it, we're ready to die. If we're slapped in other parts of the body, it's no big deal. But we give this special importance to the head, and we get really angry if anyone slaps it. It's the same with the senses. Sexual intercourse excites the minds of people, but it really isn't different from sticking a finger into your nostril. Would that mean anything special to you? But worldly beings have this attachment to the other entrance, whether it's animals or humans. It has special importance to them. If it were a finger picking a nostril, they wouldn't get excited over that. But the sight of this one inflames us. Why is this? This is where becoming is. If we don't attach special importance to it, then it's just the same as putting a finger in your nostril. Whatever happened inside, you wouldn't get excited. You just pull out some snot and be done with it. But how far is your thinking from just such a perception? The ordinary, natural truth of the matter is just like this. Seeing in this way, we aren't creating any becoming. And without becoming, there won't be a birth. There won't be happiness or suffering over it. There won't be delight coming about. There's no grasping attachment when we realize this place for what it is. But worldly beings want to put something there. That's what they like. They want to work in the dirty place. Working in a clean place is not interesting, but they rush to work in this place. And they don't even have to be paid to do it. Please look at this. It's just a conventional reality that people are stuck in. This is an important point of practice for us. If we contemplate the holes and entrances of our nose and ears and the rest, we can see that they're all the same, just orifices filled with unclean substances, or are any of them clean? We should contemplate this in the way of Dhamma. The truly fearful is here, nowhere else. This is where we humans lose our minds. Just this is a cause, a basic point of practice. I don't feel that it's necessary to ask a lot of questions of anyone or interview a lot, but we don't investigate this point carefully. Sometimes I see monks heading off, carrying the big glot, their umbrella, walking here and there under the hot sun, wandering through many provinces, and I watch them, I think, that must be tiring. Where are you going? I'm seeking peace. I don't have any answer for that. I don't know where they can seek peace. I'm not disparaging them. I was like that too. I sought peace, always thinking it must be some other place. Well, it was true, in a way. When I would get to some of those places, I was a little bit at ease. It seems people have to be like this. We always think some other place is comfortable and peaceful. When I was traveling, I saw the dog in Pabakaro's house. They had this big dog. They really loved it. They kept it outside most of the time. They fed it outside, and it slept out there too. But sometimes it wanted to come inside. So it would go and paw at the door and bark. That bothered the owner, so he'd let it in, then close the door behind it. The dog would walk around inside the house for a while, and then it would get bored and want to go out again, back to the door, pawing and barking. So the owner would get up and go let it out. It would be happy outside for a little while, and then it would want to come back in again, barking at the door once more. When it was outside, it seemed like being inside would be better. Being inside was fun for a spell, then it was bored and had to go out again. The minds of people are like that, like a dog. They're always in and out, here and there, not really understanding where the place is that they'll be happy. If we have some awareness of this, then whatever thoughts and feelings arise in our minds, we'll make efforts to quell them, recognizing that they are merely thoughts and feelings. The grasping attachment to them is really important. So even though we're living in the monastery, we're still far away from the correct practice, very far away. When I went abroad, I saw a lot of things. The first time, I gained some wisdom from it to a certain extent, and the second time, to another extent. On my first trip, I made notes of what I experienced in a journal, but this time, I put down the pen. I thought, if I write these things down, will the people at home be able to bear it? It's like us living in our own country and not being very comfortable. When Thai people go abroad, they think they must have some very good karma to be able to get there. But you have to consider, when you go to a place that is strange to you, will you be able to compete with those who have lived there their whole lives? Still, we go there for a little while, and we feel it's so great, and that we're some kind of special people who have such good karma. Foreign monks were born there, so does that mean that they have better karma than we do?
These are the kinds of ideas people get from their attachment and grasping. What it means is that when people contact things, they get excited. They like being excited. But when the mind is excited, it's not in a normal state. We see things we haven't seen and experience things we haven't experienced, and the abnormality occurs. When it comes to scientific knowledge, I concede to them. As far as Buddhist knowledge goes, I still have something to tell them. But in science and material development, we can't compete with them. In practice, some people have a lot of suffering and difficulty, but they keep on in the same rut that's been making them suffer. That's someone who hasn't made up his mind to practice and get to the end of suffering. It's someone who doesn't see clearly. Their practice isn't steady or continuous. When feelings of good and bad come, the person isn't aware of what's happening. Whatever is disagreeable, I reject. This is the conceited view of the Brahmin. Whatever is pleasing to me, I accept. For example, some people are very easy to get along with if you speak pleasingly to them. But if you say things they disagree with, then there's no getting along with them. That's extreme conceit, ditti. They have strong attachment, but they feel that that's a really good standard to live by. So, the ones who will walk this path are very few indeed. It's not different with us who live here. There are very few who have right view. When we contemplate the Dhamma, we feel it's not right. We don't agree. If we agreed and felt it were right, we would give up and let go of things. Sometimes we don't agree with the teachings. We see things differently. We want to change the Dhamma to be different from what it is. We want to correct the Dhamma, and we keep working at that. This trip made me think about many things. I met some people who practice yoga. It was certainly interesting to see the kind of postures they could get into. I'd break my leg if I tried. Anyhow, they feel their joints and muscles aren't right, so they have to stretch them out. They need to do it every day, then they feel good. I thought they were actually giving themselves some affliction through this. If they don't do it, they don't feel good, so they have to do it every day. It seems to me that they're making some burden for themselves this way, and are not really being aware. That's the way people are. They get into the habit of doing something. I met one Chinese man. He didn't lie down to sleep for 4 or 5 years. He only sat, and he was comfortable that way. He bathed once a year, but his body was strong and healthy. He didn't need to run or do other such exercises. If he did, he probably wouldn't feel good. It's because he trained himself that way. So it's just our manner of training that makes us comfortable with certain things. We can increase or decrease illness through training. This is how it is for us. Thus the Buddha taught to be fully aware of ourselves. Don't let this slip. All of you, don't have grasping attachment. Don't let yourselves be excited by things. For example, living here in our native country, in the company of spiritual friends and teachers, we feel comfortable. Actually, there isn't really anything so comfortable about it. It's like small fish living in a large pond. They swim around comfortably. If a large fish is put in a small pond, it would feel cramped. When we're here in our own country, we're comfortable with the food and dwellings we have, and many other things. If we go somewhere where everything is different, then we're like the big fish in the small pond. Here in Thailand, we have our distinct culture, and we're satisfied when everyone acts properly according to our customs. If someone comes here and violates our customs, we aren't happy about that. Now, we are small fish in the large pond. If large fish have to live in a small pond, how will it be for them? It's the same for natives of other countries. When they're in their homeland and everything is familiar, they're comfortable with those conditions. Small fish in a big pond. If they come to Thailand and have to adapt to different conditions and customs, it can be oppressive for them, like the big fish in the small pond. Eating, getting around, everything is different. The big fish is in a small pond now, and it can't swim freely anymore. The habits and attachments of beings differ like this. One person may be stuck on the left side, another is stuck on the right side. So the best thing for us to do is to be aware. Be aware of the customs of the different places we go. If we have Dhamma custom, then we can smoothly adapt to society's customs abroad or at home. If we don't understand Dhamma custom, then there's no way to get along. Dhamma custom is the meeting point for all cultures and traditions. I've heard the words of the Buddha that say, when you don't understand someone's language, when you don't understand their way of speaking, when you don't understand their ways of doing things in their land, you shouldn't be proud or put on airs. I can attest to these words. They're a true standard in all times and places. These words came back to me when I traveled abroad, and I put them into practice these last 2 years when I was outside our country. They're useful. Before I held tightly. Now I hold, but not tightly. I pick something up to look at it, and then I let it go.
Before, I would pick things up and hold on. That was holding tightly. Now it's holding, but not tightly. So you can allow me to speak harshly to all of you or get angry at you, but it's in the way of holding, but not tightly, picking up and letting go. Please don't lose this point. We can be truly happy and comfortable if we understand the Dhamma of the Lord Buddha. So I'm always praising the Buddha's teachings and practicing to unite the two customs, that of the world and that of the Dhamma. I gained some understanding on this trip that I'd like to share with you. I felt that I was going to create benefit for myself, for others, and for the sasana. Benefit of the populace in general and of our Sangha, every one of you. I didn't just go for sightseeing, to visit various countries out of curiosity. I went for good purpose, for myself and others, for this life and the next, for the ultimate purpose. When you come down to it, everyone is equal. Someone with wisdom will see it this way. Someone with wisdom is always traveling good paths, finding meaning in their comings and goings. I'll give you an analogy. You may go to some place and encounter some bad people there. When that happens, some folks will have aversion to them. But a person with Dhamma will come across bad people and think, I found my teacher. Through that, one comes to know what a good person is. Encountering a good person, one also finds a teacher, because it shows us what a bad person is. Seeing a beautiful house is good. We can then understand what an ugly house is. Seeing an ugly house is good. We can then understand what a beautiful house is. With Dhamma, we don't discard any experience, not even the slightest. Thus the Buddha said, O bhikkhus, view this world as an ornamented and bejeweled royal chariot, by which fools are entranced, but which is meaningless to the wise. When I was studying the Naktam Ek, that's the third and highest level of examinations in Dhamma and Vinaya in Thailand, I often contemplated this saying. It seemed really meaningful. But it was when I started practicing that the meaning became clear. O bhikkhus, this means all of us sitting here. View this world, the world of humans, the Akasa Loka, the worlds of all sentient beings, of all existing worlds. If one knows the world clearly, it isn't necessary to do any special sort of meditation. If one knows the world is thus, according to reality, there'll be nothing lacking at all. The Buddha knew the world clearly. He knew the world for what it actually was. Knowing the world clearly is knowing the subtle Dhamma. One is not concerned with or anxious about the world. If one knows the world clearly, then there are no worldly Dhammas. We are no longer influenced by the worldly Dhammas. Worldly beings are ruled by worldly Dhammas, and they're always in a state of conflict. So whatever we see and encounter, we should contemplate carefully. We delight in sights, sounds, smells, tastes, touches, and ideas. So please contemplate. You all know what these things are. Forms the eye sees, for example, the forms of men and women. You certainly know what sounds are, as well as smells, tastes, physical contacts. Then there are the mental impressions and ideas. When we have these contacts through the physical senses, mental activity arises. All things gather here. We may be walking along together with the Dhamma for a whole year or a whole lifetime without recognizing it. We live with it our whole lives without knowing it. Our thinking goes too far. Our aims are too great. We desire too much. For example, a man sees a woman or a woman sees a man. Everyone is extremely interested here. It's because we overestimate it. When we see an attractive member of the opposite sex, all our senses become engaged. We want to see, to hear, to touch, to observe their movements, all sorts of things. But if we get married, then it's no longer such a big deal. After a while, we may even want to get some distance between us. Maybe even go and ordain, but we can't. It's like a hunter tracking a deer. When he first spots the deer, he's excited. Everything about the deer interests him. The ears, the tail, everything. The hunter becomes very happy. His body is light and alert. He's only afraid the deer will get away. It's the same here. When a man sees a woman he likes or a woman sees a man, everything is so intriguing. The sight, the voice, we fixate on them. Can't tear ourselves away. Looking and thinking as much as we can to the point where it takes control of our heart. Just like the hunter. When he sees the deer, he's excited. He becomes anxious that it will see him. All his senses are heightened, and he takes extreme enjoyment from it. Now his only concern is that the deer might get away. What the deer really is, he doesn't know. He hunts it down and finally shoots it and kills it. Then his work is done. Arriving at the place where the deer is fallen, he looks at it. Oh, it's dead. He's not very excited anymore. It's just some dead meat. He can cook some of the meat and eat it, then he'll be full, and there's not much more to it.
Now he sees the parts of the deer, and they don't excite him so much anymore. The ear is only an ear. He can pull the tail. It's only a tail. But when it was alive, oh boy! He wasn't indifferent then. Seeing the deer, watching its every movement, it was totally engrossing and exciting. He couldn't bear the thought of it getting away. We're like this, aren't we? The form of an attractive person of the opposite sex is like this. When we haven't yet captured it, we feel it's unbearably beautiful. But if we end up living together with that person, we get tired of them. Just like the hunt who's killed the deer and can now freely touch the ear or take hold of the tail. There's not much to it anymore. No excitement once the animal is dead. When we're married, we can fulfill our desires, but it's no longer such a big thing, and we end up looking for a way out. So, we don't really consider things thoroughly. I feel that if we do contemplate, we will see that there isn't really much there. Not anything more than what I've just described. It's only that we make more out of things than they really are. When we see a body, we feel we'll be able to consume every piece of it, the ears, the eyes, the nose. The way our thinking runs wild, we may even get the idea that the person we're attracted to will have no shit. I don't know. Maybe they think that way in the West. We get the idea there won't even be shit, or maybe just a little. We want to eat the whole thing. We overestimate. It's not really like that. It's like a cat stalking a mouse. Before it catches the mouse, the cat is alert and focused. When it pounces and kills the mouse, it's not so keen anymore. The mouse is just lying there dead, and the cat loses interest and goes on its way. It's only this much. The imagination makes it out to be more than it is. This is where we perish, because of our imagination. Ordained persons have to forbear more than others here in the realm of sensuality. Karma means lusting. Desiring evil things and desiring good are a kind of lusting, but here it refers to desiring those things that attract us, meaning sensuality. It's difficult to get free of. When Ananda asked the Buddha, after the Tathagata has entered Nibbana, how should we practice mindfulness? How should we conduct ourselves in relationship to women? This is an extremely difficult matter. How would the Lord advise us to practice mindfulness here? The Buddha replied, Ananda, it's better that you not see women at all. Ananda was puzzled by this. How can people not see other people? He thought it over and asked the Buddha further, if there are situations that make it unavoidable that we see, how will the Lord advise us to practice? In such a situation, Ananda, do not speak. Do not speak. Ananda considered further. He thought, sometimes we might be traveling in a forest and lose our way. In that case, we'd have to speak to whomever we met. So he asked, if there is a need for us to speak, then how will the Lord have us act? Ananda, speak with mindfulness. At all times and in all situations, mindfulness is a supremely important virtue. The Buddha instructed Ananda what to do when it was necessary. We should contemplate to see what is really necessary for us. In speaking, for example, or in asking questions of others, we should only say what is necessary. When the mind is in an unclean state, thinking lewd thoughts, don't let yourself speak at all. But that's not the way we operate. The more unclean the mind is, the more we want to talk. The more lewdness we have in our minds, the more we want to ask, to see, to speak. These are two very different paths. So, I'm afraid. I really fear this a lot. You're not afraid, but it's just possible you might be worse than me. I don't have any fear about this. There's no problem. But I have to remain fearful. Does it ever happen that an old person can have lust? So, in my monastery, I keep the sexes as far apart as possible. If there's no real necessity, there shouldn't be any contact at all. When I practiced alone in the forest, sometimes I'd see monkeys in the trees and I'd feel desire. I'd sit there and look and think, and I'd have lust. Wouldn't it be bad to go and be a monkey with them? This is what sexual desire can do. Even a monkey could get me aroused. In those days, women lay followers couldn't come to hear the Dhamma from me. I was too afraid of what might happen. It's not that I had anything against them. I was simply too foolish. Now if I speak to women, I speak to the older ones. I always have to guard myself. I've experienced this danger to my practice. I didn't open my eyes wide and speak excitedly to entertain them. I was too afraid to act like that. Be careful. Every samana has to face this and exercise restraint. This is an important issue. Really, the teachings of the Buddha all make sense. Things you wouldn't imagine really are so. It's strange. At first, I didn't have any faith sitting in meditation. I thought, what value could that possibly have? Then there was walking meditation. I walked from one tree to another, back and forth,
And I got tired of it and I thought, what am I walking for? Just walking back and forth doesn't have any purpose. That's how I thought. But in fact, walking meditation has a lot of value. Sitting to practice samadhi has a lot of value. But the temperaments of some people make them confused about walking or sitting meditation. We can't meditate in only one posture. There are 4 postures for humans: standing, walking, sitting, and lying down. The teachings speak about making the postures consistent and equal. You might get the idea from this that it means that we should stand, walk, sit, and lie down for the same number of hours in each posture. When you hear such a teaching, you can't figure out what it really means, because it's talking in the way of Dhamma, not in the ordinary sense. Okay, I'll sit for 2 hours, stand for 2 hours, and then lie down for 2 hours. You probably think like this. That's what I did. I tried to practice in this way, but it didn't work out. It's because of not listening in the right way, merely listening to the words making the postures even. It refers to the mind, nothing else. It means making the mind bright and clear so that wisdom arises, so that there is knowledge of whatever is happening in all postures and situations. Whatever the posture, you know phenomena and states of mind for what they are, meaning that they're impermanent, unsatisfactory, and not yourself. The mind remains established in this awareness at all times and in all postures. When the mind feels attraction or when it feels aversion, you don't lose the path. You know these conditions for what they are. Your awareness is steady and continuous, and you're letting go steadily and continuously. You're not fooled by good conditions. You aren't fooled by bad conditions. You remain on the straight path. This can be called making the postures even. It refers to the internal, not to the external. It's talking about the mind. If we do make the postures even with the mind, then when we're praised, it's just so much. If we're slandered, it's just so much. We don't go up or down with these words, but remain steady. Why is this? Because we see the danger in these things. We see equal danger in praise and in criticism. This is called making the postures even. We have this inner awareness, whether we're looking at internal or external phenomena. In the ordinary way of experiencing things, when something good appears, we have a positive reaction. When something bad appears, we have a negative reaction. In this way, the postures are not even. If they're even, we always have awareness. We'll know when we're grasping at good and grasping at bad. This is better. Even though we can't yet let go, we're aware of these states continuously. Being continuously aware of ourselves and of our attachments, we'll come to see such grasping is not the path. Knowing is 50%, even if we are unable to let go. Though we can't let go, we do understand that letting go of these things will bring peace. We see the danger in the things we like and dislike. We see the danger in praise and blame. This awareness is continuous. So whether we're being praised or criticized, we're continuously aware. When worldly people are criticized and slandered, they can't bear it. It hurts their hearts. When they're praised, they're pleased and excited. This is what's natural in the world. But for those who are practicing, when there is praise, they know there is danger. When there is blame, they know there is danger. They know that being attached to either of these things brings ill results. They're all harmful if we grasp at them and give them meaning. When we have this kind of awareness, we know phenomena as they occur. We know that if we form attachments to phenomena, there really will be suffering. If we're not aware, then grasping at what we conceive of as good or bad gives rise to suffering. When we pay attention, we see this grasping. We see how we catch hold of the good and the bad and how this causes suffering. So at first, we grasp hold of things and with awareness see the fault in that. How is that? It's because we grasp tightly and experience suffering. We will then start to seek a way to let go and be free. We ponder, what should I do to be free? The Buddhist teaching says not to have grasping attachment, not to hold tightly to things. We don't understand this fully. The point is to hold, but not tightly. For example, I see this object in front of me. I'm curious to know what it is. So I pick it up and look. It's a flashlight. Now I can put it down. That's holding, but not tightly. If we're told not to hold to anything at all, what can we do? We'll think that we shouldn't practice sitting or walking meditation. So at first we have to hold, but without tight attachment. You can say this is tanha, but it will become barami. For instance, you came here to Wat Pah Pong. Before you did that, you had to have the desire to come here. With no desire, you wouldn't have come. We can say that you came with desire. It's like holding. Then you'll return. That's like not grasping.
Just like having some uncertainty about what this object is, then picking it up, seeing it's a flashlight, and putting it down. This is holding, but not grasping. Or to speak more simply, knowing and letting go. Picking up to look, knowing and letting go. Knowing and putting down. Things may be said to be good or bad, but you merely know them and let them go. You're aware of all good and bad phenomena, and you're letting go of them. You don't grasp them with ignorance. You grasp them with wisdom and put them down. In this way, the postures can be even and consistent. It means the mind is able. The mind has awareness, and wisdom is born. When the mind has wisdom, then what could there be beyond that? It picks things up, but there is no harm. It's not grasping tightly, but knowing and letting go. Hearing a sound, we will know. The world says this is good, and we'll let go of it. The world may say, this is bad, but we let go. We know good and evil. Someone who doesn't know good and evil attaches to good and evil and suffers as a result. Someone with knowledge doesn't have this attachment. Let's consider, for what purpose are we living? What do we want from our work? We're living in this world. For what purpose are we living? We do our work. What do we want to get from our work? In the worldly way, people do their work because they want certain things, and this is what they consider logical. But the Buddha's teaching goes a step beyond this. It says, do your work without desiring anything. In the world, you do this to get that. You do that to get this. You're always doing something in order to get something as a result. That's the way of worldly folk. The Buddha says, work for the sake of work, without wanting anything. Whenever we work with desire for something, we suffer. Check this out. Okay, well, so this is the 54th talk in the collection, and this was first published in the book Living Dhamma. So that was the talks for lay people that was हिंदी अनुवाद करते हैं इसका राइट रिस्ट्रेंट उचित इंद्रिय संवर इसकी शुरुआत होती है कि अपनी 6 इंद्रियों के प्रति को संयमित करिए ठीक से आंखें रूप देखती हैं कान शब्द सुनते हैं ये हम हमेशा अलग अलग तरीके से इसको समझाते रहते हैं अंततः वो इसी बात पे आ जाता है कि अपने आप से सत्य रहिए सच रहिए कि हम सचमुच में जान रहे हैं कि क्या हो रहा है जब आँख कुछ देखती है क्या उसमें आकर्षण जागता है क्या हम सचमुच में उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और अगर इन्वेस्टिगेट करते हैं तो क्या जानते हैं कि ये सिर्फ एक आकर्षण है और कुछ नहीं और ये अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये दुख का कारण बनेगा इसी प्रकार द्वेष तो ये दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं एक ही समान है जब वो उत्पन्न होती हैं तो हम उनमें भय देखते हैं उनमें कमी देखते हैं हम समझते हैं अगर ये आकर्षण है तो सिर्फ आकर्षण है और अगर ये द्वेष है तो द्वेष है इस प्रकार वो आगे नहीं बढ़ पाते जैसे हम सामान्यतः थाईलैंड में ये प्रथा है कि सिर को बहुत महत्व देते हैं जब से हम पैदा हुए तब से सोसाइटी हमें बताया कि सिर बहुत महत्वपूर्ण होता है कोई अगर सिर को छूता है या जरा थोड़ा सा भी हिट करता है तो हम उसकी लड़ाई करने को तैयार हैं मरने मारने को तैयार हो जाते हैं किसी और स्थान पे करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन हम इसको महत्वपूर्ण बहुत महत्व देते हैं यही हाल हमारी इंद्रियों का है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसमें और अपनी नाक में उंगली डालने में कोई फर्क नहीं है लेकिन वो एक चीज आपको बहुत स्पेशल लगती है और संसारिक लोग जो हैं उससे अटैच हो जाते हैं चाहे वो मनुष्य हो चाहे जानवर हो तो
तो अगर हम नाक से के अंदर उंगली डाल के इस नाक को साफ कर रहे हैं ऐसे, तो उसके प्रति कोई एक्साइट नहीं होगा, लेकिन दूसरी चीज के प्रति बहुत एक्साइट हो जाएंगे, क्योंकि हम उसको स्पेशल इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन आपको विचार सोचना इस तरह के परसेप्शन से कितनी दूर है। जो सामान्य सत्य तो बिल्कुल ऐसा ही है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हम किसी भी चीज को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं, हम किसी चीज को कुछ बना नहीं रहे हैं, भव नहीं कर रहे हैं, और भव नहीं होगा तो जाति नहीं होगी, जन्म नहीं होगा, और फिर कोई सुख या दुख नहीं होगा। इस बारे में किसी भी चीज के प्रति आसक्ति नहीं होगी, और हम क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी है वो उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। लेकिन जो सांसारिक लोग हैं वो हर चीज में कुछ ना कुछ महत्व देखना चाहते हैं, वो गंदे स्थान पे काम करना चाहते हैं, सफाई में उनका इंटरेस्ट नहीं है। आप कृपया इसको देखिए, ये सिर्फ एक भासमान सत्य है और लोग इसमें फंस जाते हैं। ये हमारी साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने शरीर में चित्र देखें, नाक में, कान में, और अलग देखेंगे सब एक जैसे ही हैं, और उन सब के अंदर गंदगी भरी हुई है। किसी में भी कोई सफाई है क्या? तो हमको धम्म को इसी तरह समझना चाहिए। ये एक कारण है हमारी साधना को समझने का। मुझे नहीं लगता कि हमें लोगों के बहुत इंटरव्यू लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम चीज़ों को ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, हाँ, क्योंकि हम क्योंकि हम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट नहीं करते, तो मैं देखता हूँ कि लोग कई बार भिक्षु जो है बड़ा बड़ा बैग, जो ये उनकी अम्ब्रेला होती है, वो ले आते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर एक जगह कभी दूसरी जगह। मैं उनसे पूछता हूँ, जब मैं उनको देखता हूँ तो सोचता हूँ कि बड़ा थकावट वाला भाव में हुआ, और पूछता हूँ कहाँ जा रहे हो भाई? तो उत्तर मिलता है, हम शांति की खोज में जा रहे हैं। अब इसका क्या उत्तर दूँ मैं जानता नहीं कि उनको कहाँ शांति मिलेगी। मैं उनका उपहास नहीं कर रहा, क्योंकि मैं खुद ऐसा ही था, मैं भी शांति की तलाश में इधर उधर भटकता था। हम हमेशा ही सोचते हैं कि दूसरा स्थान जो है वो यहाँ से अच्छा ही होगा। जब मैं प्रभाकरों के घर गया था, जब वो इंग्लैंड के ट्रिप में थे, तो उनके यहाँ एक बहुत बड़ा कुत्ता था, और वो उसको अधिकतर समय घर से बाहर ही रखते थे, बाहर ही खाना देते थे, बाहर ही रहता था। लेकिन कई बार वो घर में अंदर आना चाहता था, वो दरवाजे पे अपने पंजे मारेगा तो घर का मालिक उसको अंदर आने देगा, फिर थोड़ी देर बाद वो घूमेगा घर में और फिर वापस जाना चाहेगा, फिर दरवाजा बोर हो जाएगा, फिर कहेगा मैं बाहर जा रहा हूँ, फिर अंदर आना। तो ये हालत अंदर और बाहर का चक्र उन्होंने जान ने देखा, तो उनको लगा कि हमारे लोगों के मन भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, कभी इधर कभी उधर, ना इधर शांति ना उधर शांति। तो हालांकि यद्यपि हम एक मोनेस्ट्री में, बिहार में भी रह रहे हो, तब भी हम ठीक प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है। जब मैं बाहर गया, विदेश गया, तो मैंने कई चीज़ें देखी, और वहाँ से बहुत चीज़ें सीखी भी, पहले ट्रिप में और दूसरी ट्रिप में थोड़ा बहुत। पहले ट्रिप में तो मैंने नोट्स भी बनाए थे, दूसरी बार तो मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई। ये जैसे ही है, जैसे कि हम अपने देश में रहते हैं और हम कंफर्टेबल ना हो। जब थाई के लोग विदेश जाते हैं तो वो सोचते हैं कि उनके बहुत अच्छे कर्म है, वहाँ जा रहे हैं, और क्योंकि वहाँ अच्छा लगता है, वो सोचते हैं कि इनके अच्छे कर्म है इसलिए वहाँ जा रहे हैं। तो क्या जो विदेशी monk वहाँ पैदा हुए हैं उनके सचमुच में अच्छे कर्म हैं? इसका बेसिक, इसको अगर देखा जाए ठीक से, तो इसका कारण यही है कि जब लोग चीज़ों को
स्पर्श करते हैं तो उत्तेजित हो जाते हैं, और जब मन उत्तेजित हो जाता है तो सामान्य नहीं रहता। हम ऐसी चीजें देखते हैं जो हमने ऐसी चीजें देख रहे हैं जो हमने नहीं देखी, जो हमने नहीं अनुभव की, और इस कारण से उत्तेजना हो जाती है। हाँ, जहाँ तक विज्ञान की नॉलेज है, टेक्नोलॉजी की बात है, मैं मानता हूँ वो लोग हमसे आगे बढ़े हुए हैं, आगे हैं, लेकिन जहाँ तक भगवान की शिक्षा की नॉलेज है, मैं सच में उनको कुछ ना कुछ तो सिखा ही सकता हूँ। देखते हैं कि कई लोगों को बहुत दुख होता है जीवन में, बहुत कठिनाई रहती है, लेकिन वो उसी रट में चलते ही रहते हैं। ये वही है, ऐसा आदमी इसको वही कहेंगे जो अपनी साधना को ठीक से नहीं कर रहा है और समझ नहीं रहा कि दुख का अंत कैसे किया जाए। और जब प्रिय और अप्रिय परिस्थितियां आती हैं तो उसे मालूम नहीं क्या करना है। जो भी प्रिय है उसको पकड़े रहता है, जो अप्रिय है उसको रिजेक्ट करता है। इस तरह का व्यू कभी भी एक तरह की बहुत स्ट्रांग दृष्टि पैदा करता है। लोग समझते हैं कि उनका बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है कि हम प्रिय को पीछे महत्व दे रहे हैं, लेकिन वो देख नहीं पाते कि उनका एक आसक्ति है। तो इसलिए भगवान के मार्ग पर चलने वाले कम ही होते हैं। हम देखते हैं कि बहुत कम ही लोग हैं जिनका सम्यक दृष्टि होती है। कई बार हम जो भगवान की शिक्षा है उससे हम एग्री भी नहीं करते, हम चीज़ों को अलग तरीके से देखते हैं। हम चाहते हैं कि धर्मों को भी अपने हिसाब से बदल दें। इस ट्रिप में मुझे इस तरह की कई चीज़ें विचार में आई। मैंने कई लोग देखे जो योग का अभ्यास करते हैं, बड़े मुश्किल क्या योगिक पोस्चर करते हैं, अगर मैं करने लगूँ तो टांगी शायद टूट जाए, और ये उनको रोज करते हैं ताकि शरीर उनका ठीक रहे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। मुझे जबकि ऐसा लगता है कि वो अपने लिए एक बोझ पैदा कर रहे हैं और जान नहीं रहे, देख नहीं पा रहे उस बात को। मैं एक चाइनीज से मिला था जो 4 या 5 घंटे सोने के लिए लेट नहीं सकता था, वो सिर्फ बैठता था और उसी तरह से कंफर्टेबल रहता था। साल में एक बार नहाता था, लेकिन उसका शरीर काफी स्ट्रांग और हेल्दी था और उसको दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ना ही एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ी थी। और अगर शायद वो करता तो उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग अलग तरह की थी। सो इस केवल हमारी ट्रेनिंग की बात है कि किस तरह से हम कंफर्टेबल रहें और किस तरह से नहीं रह पाते। हम इसी से ट्रेनिंग के द्वारा ही अपनी बीमारी बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। और भगवान बुद्ध ने हमें ये सिखाया कि चाहे कुछ भी हो, हम अवेयर जरूर रहें, हम सजग रहें कि क्या हो रहा है। तो आप सब लोग चीज़ों से उत्तेजित मत हो, इस बात का ख्याल रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ आप अपने मातृभूमि देश में रह रहे हैं, अपने सहधर्मचारियों के साथ, आचार्यों के साथ, और हम यहाँ सब कंफर्टेबल महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी कंफर्टेबल वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसे ही है जैसे एक छोटी मछली बड़े से पॉन्ड में रह रही है, वो आराम से इधर उधर घूम सकती है। हटो हटो। और अगर बड़ी मछली उसमें आ जाए तो उसको बड़ा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो छोटा पॉन्ड पड़ जाएगा उसके लिए। यही बात दूसरे देश वालों को, वासों के लिए, वो अपने देश में प्रसन्न रहते हैं, सब कुछ कंफर्टेबल है, और थाईलैंड आते हैं तो उनको कठिनाई होती है। तो इस तरह से लोगों की जो अटैचमेंट्स हैं, हैबिट्स हैं, वो अलग अलग होती हैं। कोई आदमी एक तरफ से एक किसी चीज पे अटक जाता है, कोई किसी चीज पे अटक जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सजग हैं कहाँ पे हम अटक रहे हैं।
अगर हमारा धर्म के अनुसार रीति रिवाज हैं तो हम सब बड़े आराम से सोसाइटी को, किसी भी सोसाइटी को अपने देश में विदेश में अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर हम धर्म के महत्व को नहीं समझते तो फिर कठिनाई होती रहती है। मैंने भगवान की वाणी में ऐसी पढ़ी है जहाँ पे वो कहते हैं कि अगर तुम किसी की भाषा नहीं समझते, कैसे वो बोल रहे नहीं समझ पा रहे, कैसे वो काम करते नहीं समझ पा रहे, तो अपने में अहंकार मत जगाओ। ये सब बातें मुझे बहुत कान में गूंजी जब मैं विदेश में ट्रैवल कर रहा था, और मैंने पिछले 2 वर्षों में इनका सदुपयोग किया, इन चीज़ों की शिक्षा का उपयोग किया। पहले मैं चीज़ों को बहुत टाइटली पकड़ के रखता था, लेकिन अब मैं पकड़ता तो हूँ, टाइटली नहीं पकड़ता। मैं कोई चीज़ उठाता हूँ, देखता हूँ और उसको छोड़ देता हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर मैं आपके साथ कठोर वाणी का इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे अनुमति देंगे और नाराज नहीं होंगे, क्योंकि ये एक तरीका है कि मैं चीज़ों को होल्ड करता हूँ लेकिन टाइटली नहीं रखता, पकड़ता हूँ और छोड़ देता हूँ। कृपया इस बात को याद रखें। हम सचमुच में प्रसन्न और कंफर्टेबल हो सकते हैं अगर हम भगवान बुद्ध की शिक्षा को ठीक से समझें। तो इसलिए मैं भगवान की शिक्षा को हमेशा प्रशंसा करते रहता हूँ, ताकि जिसमें कि सांसारिक कस्टम्स और धम्म के कस्टम्स को सामंजस्य बिठाया जा सके। इस ट्रिप में मैंने कई चीज़ें समझ आई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं वहाँ कोई साइट सीटिंग के लिए नहीं गया था, मैं समझने के लिए गया था, ताकि आपका सबका भला हो। कोई भी समझदार आदमी जब यात्रा करता है तो इसी उद्देश्य से करता है। आप कहीं किसी स्थान पर जाते हैं, अगर आप वहाँ बुरे लोग को मिलते हैं तो भी आप समझते हैं कि मुझे टीचर का दर्शन हुए, क्योंकि मुझे मालूम पड़ा कि क्या काम है जो मुझे नहीं करने चाहिए। एक अच्छे आदमी को मिलते हैं तब भी समझते हैं कि मेरे एक टीचर मिले जिसने मुझे बताया कि क्या काम करना चाहिए और किस तरह के लोग गलत होते हैं और किस तरह के लोग अच्छे होते हैं। आप अगर किसी सुंदर घर को देखते हैं तो समझते हैं कि एक बदसूरत घर कैसा होता है, और एक बदसूरत घर को देखते हैं तो समझते हैं कि सुंदर घर कैसा होता है। तो इस प्रकार हम किसी भी चीज़ को, किसी भी अनुभव को त्याग नहीं करते, किसी का भी बुरा नहीं मानते, क्योंकि हर अनुभव हमको कुछ ना कुछ सिखाता है। इसीलिए भगवान ने कहा था कि भिक्षु, ये संसार जो है एक राजा की रथ की जैसा है, जो बहुत अच्छी तरह से ढका ऑर्नामेंटेड है और उसमें हीरे जवाहरात लगे हुए हैं, और उससे जो मूर्ख लोग हैं वही उससे चिपक जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। जो समझदार लोग हैं उनके लिए वो उसकी कोई महत्व नहीं। जब मैं नागथैम में हैक, जो उनका टॉप मोस्ट एग्जामिनेशन है पाली का, वो के लिए तैयारी कर रहा था, तो मैंने इस शिक्षा को बहुत इस पे विचार किया और ये सचमुच मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी। और जब मैंने इसके शब्दों को समझा, तो जब वो भिक्षु कह रहे हैं तो हम सब के लिए कह रहे हैं, और लिव दिस वर्ल्ड को कह रहे हैं, इस संसार को, इस सारे जहाँ पे कि सेंशिएंट बीइंग्स हैं और सारे संसार अन्य अनेक लोग हैं, उन सबको समझो। क्योंकि अगर हम संसार को, इस लोक को ठीक से समझ जाते हैं तो फिर हमें किसी तरह के स्पेशल ध्यान की जरूरत नहीं है। अगर हम जान जाएं कि संसार ऐसा है, मतलब लोक विदु हो जाए, तो और कुछ करने की शायद जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम फिर लोक धर्मों से हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सांसारिक लोक धर्मों से ही डोमिनेट होते रहते हैं, हमेशा उनसे कॉन्फ्लिक्ट में पड़े रहते हैं। हम लोग जो दृश्य, शब्द, गंध, रस, स्पर्श और चिंतन, इन्हीं में प्रसन्न रहते हैं। तो कृपया इसको विचार करें इसके ऊपर। जब आंखें कोई रूप देखती हैं, जैसे मनुष्य का, पुरुष का या स्त्री का, जैसे कोई शब्द सुनते हैं, कोई टच होता है,
तो कुछ ना कुछ मेंटल एक्टिविटी उससे साथ साथ उपजती है। सारी चीजें मन के ऊपर आके केंद्रित हो जाती हैं। हम धर्म को सीख के शायद साल भर चलते भी रहे हों, लेकिन हमने उसको ठीक से पहचाना नहीं हो, ठीक से जाना नहीं होगा। कई बार हम अपना उद्देश्य बहुत ऊंचा रख देते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा करते हैं। जैसे एक पुरुष स्त्री को देखता है, स्त्री पुरुष को देखती है, बहुत इंटरेस्ट, बहुत उस आकर्षण को इतना ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, और हम उनको छूना, स्पर्श करना, हमेशा यही विचार करते रहते हैं। लेकिन जब शादी हो जाए तो फिर लगता है ये सब कुछ बड़ी बात नहीं है, और हम फिर शायद ये भी चाहते हैं कि हम आपस में दूरी हो जाए तो शायद अच्छा है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि एक शिकारी एक हिरन का शिकार करता है। जब वो हिरन को देखता है तो बड़ा एक्साइट होता है, कितना सुंदर, कितनी कान, कितने नाक, कितने उसकी पूंछ। लेकिन जब उसको मार देता है तो फिर वो उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं रहता। इसी प्रकार हम भी शायद इसी जैसे ही हैं। एक पुरुष स्त्री को देखता है, स्त्री पुरुष को देखती है, इतना सुंदर ऐसा, और जब उसके साथ संबंध हो जाए, उनके साथ रहने लगे, तो बहुत जल्दी उससे वितृष्णा होने लगती है। तो समझ जाते हैं कि ये जो आकर्षण है बस इतना ही है, और हम उसको अपनी इमेजिनेशन से इसको जरूरत से ज्यादा बढ़ा देते हैं। और जो भिक्षु लोग हैं उनको इस तरह की परिस्थिति को और जो वासना की बातें उनको ज्यादा सहन करना पड़ता है। वास्तव में देखा जाए तो चाहे वो अच्छी चीज की इच्छा हो या अच्छे के प्रति आसक्ति हो, चाहे गलत चीज के प्रति आसक्ति हो, दोनों ही आसक्तियां ही हैं। काम की एक तरह के काम तन्हाई है। जब आनंद ने भगवान से पूछा था कि जब तथागत निब्बान में चले जाएंगे, हाउ शुड, हमें किस तरह से सती का अभ्यास करना चाहिए, खासतौर पे स्त्रियों के प्रति किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, तो भगवान ने कहा, आनंद अच्छा यही होगा कि तुम स्त्रियों को जान देखो ही मत। फिर आनंद ने कहा कि अगर परिस्थिति ऐसी हो कि देखना पड़े तो उनसे बात मत करो, और अगर बात करने की जरूरत पड़े तो सजग रहो। हर परिस्थिति में सजगता ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो यही भगवान आनंद को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, और हमको भी इसी पे विचार करके देखना चाहिए कि कितना आवश्यक है। किसी से बात करते हुए, प्रश्न पूछते हुए उतना ही करना चाहिए जितना आवश्यक हो, और जब हमारे मन में विचार अच्छे ना हो तो बहुत कम बोलने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करें कि बोले ही ना, लेकिन होता उल्टा है। जब वासना से प्रेरित मन हो तो हम बहुत जरूरत से ज्यादा ही बोलते हैं। तो मैं इस परिस्थिति से बहुत डरा हुआ रहता हूँ। तुम्हें शायद लगता है कि मुझे इस बारे में कोई भय नहीं है, क्या परेशानी है, लेकिन मुझे लगता है कि एक मोनेस्ट्री में भी मैं इसीलिए पुरुषों और महिलाओं को जितना हो सके दूर ही रखता हूँ। जब तक बहुत ही आवश्यक ना हो, मैं नहीं चाहता कि उनका आपस में कांटेक्ट हो, क्योंकि मेरे मन में भी शुरू में वासना का बहुत जोर था। कई बार मैं सिर्फ जंगल में रहता था और वहाँ बंदरों को ही देखता था, उससे ही वासना जागने लगती थी। इसलिए कोई भी स्त्री अगर आती थी, उपासिका आती थी धर्म सीखने के लिए, तो बहुत घबरा जाता था कि क्या होगा। मैं हमेशा अपने को गार्ड करके रखता था। तो मैंने अपनी साधना में इस तरह का खतरा देखा है। तो इसलिए सबसे कह रहा हूँ कि आप भी सजग रहिए। हर एक श्रवण को ये परिस्थिति फेस करनी पड़ती है, और अब हमें इंद्रियों का संयमित रखना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक बात है। भगवान की शिक्षा जो है सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू में मुझे बैठ के ध्यान करने में कोई महत्व नहीं लगता था,
मैंने कहा इस बैठ के ध्यान करने से क्या महत्व होगा। फिर वॉकिंग मेडिटेशन की बात आई तो एक बेड से दूसरे पे जाओ, दूसरे से फिर वापस जाओ, कर क्या रहे हैं हम, मैं क्यों चल रहा हूँ, मैं ऐसा सोचता था। लेकिन अब समझ में आया है कि साधना बैठ के समाधि का अभ्यास करना बहुत महत्वपूर्ण है, चलते हुए ध्यान करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कई लोगों के जो चर्या है, जो टेम्परामेंट है, ऐसा है कि उनको इसके बारे में कंफ्यूजन ये बना रहता है कि बैठ के ध्यान करना और चलते ध्यान करने का क्या महत्व है। क्योंकि हम एक ही पोस्चर में हमेशा ध्यान नहीं कर सकते, 4 पोस्चर होते हैं, खड़े, बैठना, चलना, लेटा। हर परिस्थिति में हमको सजग रहने का अभ्यास करना चाहिए। कई बार जैसे हमें टीचर बताते हैं कि वी शुड बी, हमें बराबर ध्यान कर मन को रखना चाहिए, लेकिन वो मन की जगह हम समझते हैं कि हमको पोस्चर्स बराबर करना चाहिए कि 2 घंटे खड़े, 2 घंटे बैठो, 2 घंटे लेटना। मैंने ऐसा करने की कोशिश की लेकिन ऐसा चला नहीं। फिर जब मैंने इस पर चिंतन किया तो समझा कि वो जो इवननेस की बात करते हैं, वो इवननेस का मतलब है इवननेस ऑफ द माइंड, कि हर परिस्थिति में मन हमारा बैलेंस में रहे, समता में रहे। अच्छी परिस्थितियों से आप, और या बुरी परिस्थितियां कुछ भी आपको विचलित ना कर सके, आप सीधे रास्ते पे, उजू मार्ग पे चलते रहें। इसी का मतलब मेकिंग द पोस्चर इवन होता है, क्योंकि वो मन की बात है, शरीर की बात नहीं है। कोई अगर हमें प्रशंसा करता है या कोई हमारे को क्रिटिसाइज करता है, हम दोनों परिस्थितियों में समता में रहते हैं, तो मेकिंग द पोस्चर इवन हुआ। सामान्य तरीके से देखा जाए, व्यवहारिक तरीके से, तो जब कोई बहुत अच्छी चीज होती है तो हमें बहुत अच्छा, कोई अच्छा काम होता है तो बहुत अच्छा लगता है, जब गलत काम होता है तो बहुत बुरा लगता है। तो इसको हम ये नहीं कहें कि पोस्चर्स इवन नहीं है हमारे। अगर इवन है तो हमारे पास हमेशा सजगता रहेगी और हम समझेंगे ये अच्छा है, ये बुरा है, लेकिन किसी को अच्छा हो, किसी को, एक दूसरे को कंपैरिजन नहीं करेंगे। चाहे, क्योंकि आसक्ति चाहे अच्छे के प्रति हो चाहे बुरे के प्रति, दोनों ही आसक्तियां ही हैं। और जब हमारी अवेयरनेस अच्छी होगी तो हम जानेंगे कि हाँ, मैं इस चीज के प्रति आसक्ति हो रही है, लेकिन फिर उसको त्यागने का प्रयास करेंगे। और अगर त्याग भी ना पाए फिर भी हम जानेंगे, इन परिस्थितियों को निरंतरता से जानते रहेंगे, अटैचमेंट्स को जानते रहेंगे। और अगर जान भी लें तो भी हमारा काम, आधा काम तो हो ही गया। अगर उसको त्याग भी ना कर पाए फिर भी आधा काम हो जाता है। हम इन चीज़ों में खतरा देखने लगते हैं, चीज़ों को लाइक करना, डिसलाइक करने में खतरा देखने लगते हैं, प्रशंसा और क्रिटिसिज्म में खतरा देखने लगते हैं, तो हमारी अवेयरनेस बढ़ती जाती है। तो तब हमें प्रशंसा और क्रिटिसिज्म दोनों एक समान लगते हैं, जबकि सामान्य लोगों को बहुत क्रिटिसिज्म से बहुत कष्ट होता है, और जब प्रशंसा होती है तो बहुत प्रसन्न होते हैं, उत्तेजित होते हैं। लेकिन जो साधक हैं उनको समझना चाहिए कि दोनों ही खतरनाक हैं। किसी के, दोनों के, किसी भी के प्रति अगर आसक्ति हुई, अटैचमेंट हुई, तो दुखी होगा। और जब इस तरह की हमारी अवेयरनेस हो जाती है तो हम सचमुच में पर चीज़ों को जानते हैं जैसी वो हो रही हैं। जब हम ध्यान देते हैं तो हम इस तरह की अपनी ग्रास्पिंग की एटीट्यूड को, हैबिट को देख पाते हैं और उसको त्यागने की तरफ बढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं कि इस तरह से ही मैं मुक्त होऊंगा। भगवान की टीचिंग ये कहती है कि हमको चीज़ों को अटैच नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको होल्ड नहीं करना चाहिए। हम जैसे उनके पास कोई फ्लैश लाइट होगी, वो कहते हैं कि हाँ, ये फ्लैश लाइट मुझे हाथ में उठानी पड़ेगी देखने के लिए, और जब इस्तेमाल कर ली तो उसको छोड़ दूंगा, लेकिन मैं उसके प्रति आसक्त नहीं हूँ। तो जो फ्लैश लाइट पकड़ी, आप कहेंगे तृष्णा है, लेकिन तृष्णा नहीं है, या एक्चुअली छंद है। अजान ने नहीं कहा, बट आई एम एडिंग, क्योंकि
क्यों, जैसे कि आपको यहाँ वाट पपांग आए हैं, तो यहाँ आने से पहले आपके मन में इच्छा होनी चाहिए ना, उसी को छंद कहा। अगर इच्छा नहीं होती तो आप यहाँ क्यों आते? तो हम कह सकते हैं कि आप तो तृष्णा से यहाँ आए हैं, लेकिन ये बात नहीं है, क्योंकि आप वापस चले जाएंगे तो कोई ग्रेस्पिंग की बात ही नहीं है। तो किसी चीज को पकड़ना, उठाना, देखना, सोचना और फिर त्याग देना, उसमें कहीं आसक्ति नहीं आई। इसी तरह से हम अपने पॉस्चर्स को जो इवन करने की बात है, उसका मतलब यही है कि हमारा मन इवन रहता है, समता में रहे। वो तभी होगा जब सजगता होगी, अवेयरनेस होगी और उससे प्रज्ञा जागेगी। क्योंकि अगर मन में प्रज्ञा जाग जाए तो उससे आगे बढ़ के कोई और चीज है नहीं। तब हम चीजों को उठा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर उनसे कोई हमारा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम उनको त्याग भी कर सकते हैं। तो हमको ये विचार कभी करना चाहिए कि हम यहाँ क्यों जी रहे हैं, हम अपने काम से क्या चाहते हैं। संसार में जब भी कोई काम करता है तो उसका कोई ना कोई उसका फल की इच्छा होती है कि इससे मुझे ये मिलेगा। लेकिन हम लोग भगवान की शिक्षा जो है उससे एक कदम आगे है, कहते हैं कि आप अपने काम करो और कोई फल की इच्छा न रखो, जो करना है, जो करनी है उसे करो। और कोई उसके काम के अंत की क्या क्या उसमें अचीव होगा उसके, और क्या मुझे इच्छा, क्या मुझे मिलेगा, उसमें मत, उसको महत्व मत दो। क्योंकि जब भी हम किसी चीज की इच्छा करके ध्यान काम करते हैं तो अंततः दुखी होगा। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। अनुसति का अभ्यास करेंगे, थोड़ी देर शांत कर ले मन को, चाहे तो पोस्चर बदलना चाहे तो बदल। बुद्धानुस्मृति, भगवान बुद्ध के गुणों को याद करना। सब कई बार पिछले महीनों में कर चुके हैं तो सबको मालूम है क्यों कर रहे हैं। चित्त को विषम परिस्थितियों में अपलिफ्ट करने के लिए, अपने में श्रद्धा जगाने के लिए, कॉन्फिडेंस जगाने के लिए कि हम विषम परिस्थितियों को हैंडल कर सकते हैं, और भगवान बुद्ध के गुणों को समझ के हम भी अपने अंदर उस तरह के गुण लाने का प्रयास कर सकते हैं। तो जो बुद्ध वंदना है उसके शब्दों को मैं धीरे धीरे एक एक शब्द को पढ़ूंगा, रिसाइट करता हूँ, और हम सब लोग शब्द की व्याख्या अपने मन में करते हैं ताकि श्रद्धा जागे, प्रज्ञा भी जागे, समझ के, और अपने मार्ग का क्या क्या हमें करना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपने मन को बनाना चाहिए, वो बात भी समझ में आए। इति पिसो भगवा, ऐसे हैं भगवान। तो भगवान शब्द की व्याख्या मन में करते हैं।
अरहंत हैं, हरियों का आनंद किया उन्होंने, सभी विकारों का समाप्त किया है। और भी व्याख्या अरहंत की हमने की है, तो उसको मन में याद करके विचार करते हैं उसमें, उस शब्द का कितना महत्व है। अपने अनुभव से जानते हैं कि विकारों की मुक्ति का कितना महत्व है। थोड़ा सा भी विकार कम होता है तो कितना मन प्रसन्न और शांत होता है, दुख से मुक्ति होती है। इसके सिवा एक और व्याख्या अर्ह शब्द से, उसको भी मन में विचार करते हैं। सम्मा संबुद्धो, सम्यक संबंध किसे कहते हैं, और सम्यक संबंध बनने के लिए कितनी कष्ट, कितनी पारमियां पुष्ट करने की, उसको याद करते हैं। उनकी पंडित सुमेध से लेकर सिद्धार्थ गौतम तक के जीवनों की यह लंबी यात्रा, जातक कथाएं, तो हमें मालूम पड़ता है कि सम्मा संबंधों का क्या महत्व है। खोए हुए मार्ग को खोज निकालना कितनी बड़ी बात होती है, और वो भी ऐसे सूक्ष्म मार्ग को। विद्या चरण संपन्नो, विद्या की कई कई व्याख्याएं, आचरण से, विद्या पूर्वक आचरण से संपन्न। विद्या शब्द की क्या व्याख्या है, उनको याद कर सकते हैं। विद्या का एब्सेंस, जब विद्या समाप्त हो गई तो बाकी विद्या ही बचेगी, जो कि नैसर्गिक सत्य है, चित्त का स्वभाव है, शुद्ध चित्त का। उसमें जानने की क्षमता है,
basic knowing, वो सत्य है, शाश्वत है, वशम क्षमता, तो विद्या का मतलब अवेकन्ड अवेयरनेस एक तरह से, और विद्या आचरण संपन्न, कि उसी अवेकन्ड अवेयरनेस के अनुसार आचरण। तो हम जय मंगल अट्ठगाथा में जो विभिन्न दृष्टांत आते हैं उनको याद कर सकते हैं कि किस तरह विषम परिस्थितियों में विद्या आचरण संपन्न। और भी कितने दृष्टांत, देवदत्त की हठधर्मिता, देवदत्त का वैर, षड्यंत्र, उनको बदनाम करने के, उनको मारने के, हर परिस्थिति में विद्याचरण संपन्न। सुगतो, जिनकी गति, जिनकी चाल बहुत ही आकर्षक, मोहक, प्रदीप्त आत्मावा मंडल। तो उस सेंस में, कन्वेंशनल सेंस में सुगतो, और लोकोत्तर सेंस में उनकी गति, आगे की गति अच्छी, सदगति। सदगति की तो क्या बात, सभी गतियों से आगे बढ़ गए, कोई गति नहीं रही, कोई दोबारा जन्म नहीं होगा। और सुगतो लोकविदु, जो लोक को जानते हैं, अपने भीतर के और बाहर के। अभी हम प्रवचन सुन रहे थे जान चाह का कि अगर आप संसार को ठीक से जानते हैं तो फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोक को ठीक से जानते हैं, लोक धम्म को जानते हैं, तो लोक धम्म आपको किसी भी प्रकार से दुख पैदा नहीं कर सकते, तो आप मुक्त हो गए। तो लोक का बिंदु, अपने भीतर के लोग को, बाहर के लोग को पूरी तरह जानने वाले। अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी, एक सारथी की भांति, जैसे सारथी बिगड़ैल घोड़ों को साधता है, वैसे ही वो भी बिगड़े हुए लोगों के मन, बिगड़े मन वाले लोगों को साधते थे, उनका मन सुधार देते थे। कितने दृष्टांत हमने सूत्रों में पढ़े हैं, नाना प्रकार के कुशल उपाय लगा के जो लोग उनसे लड़ने आते थे उनको ही सुधार देते थे, और वो अंदर उनके शिष्य बन जाते थे।
सत्ता देव मनुष्यानम, देवताओं और मनुष्यों के शास्त्र, उनको अनुशासित करने वाले, उनको शिक्षा देने वाले। बुद्धो भगवाति, बुद्ध हो गए, अवेकन्ड, फुल्ली अवेक, अवेकन्ड अवेयरनेस में स्थापित हमेशा। एक बार फिर याद कर लेते हैं। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विंध्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसधम्मसारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। अब समापन करते हैं। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वधर्मानुभावेन तदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादे। साक्षातो भगवता धम्मो, धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, संघं नमामि। Thank you. Namaskar.